Hello everyone, in the online video series, today we are going to study another interesting poem which is Dad and the Cat and the Tree. Okay, this poem is written by Keith Wright, who was born on 17th June in 1944. He has written more than 25 books and he is the winner of several awards. So this is the author of this poem. Dear student, it is a very funny poem and listen me carefully. Okay, in this video I will explain this poem stanza wise. Okay, you know stanza have 4 lines each. Stanza में क्या होता है, 4 लाइन होती है. So first of all I will explain this poem in a short, okay, in a brief. One morning a cat got stuck in the tree. एक सुबह क्या होता है, एक कैट एक पेड़ में फंस जाती है. द नरेटर्स डैड डिसाइडेड दैट ही विल ईजीली बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट. उसके फादर, नरेटर के फादर डिसाइड करते हैं कि वो आसानी से इसकी देखभाल कर लेंगे. नरेटर्स फादर डिसाइडेड टू क्लाइम द ट्री. नरेटर का फादर डिसाइड करता है कि वो उस पेड़ पे चढ़ेगा. बट हिज वाइफ वार्नड हिम दैट ही माइट फॉल. लेकिन उसकी वाइफ उसको वार्न करती है कि वो गिर जाएगा. बट ही वॉज इग्नोरिंग हर वार्निंग. लेकिन वह उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है. एंड ही क्लाइंब द लेडर, स्लीप एंड फेल. और वो सीढ़ी पे चढ़ता है और गिर जाता है. हैविंग फॉलन वंस, एक बार गिरने के बाद, ही थॉट ऑफ ट्राइंग अगेन अनदर वे. वो दूसरी बार दूसरे तरीके से उस पेड़ पे चढ़ने का सोचता है. यट अगेन इग्नोरिंग हिज वाइफ्स वार्निंग. फिर से उसकी वाइफ उसको वार्न करती है बट फिर से वो उसको इग्नोर करता है. ही स्वम हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच. और एंड में क्या होता है, अंत में क्या होता है, वो किसी उस पेड़ की ब्रांच के ऊपर झूल जाता है. द ब्रांच ब्रोक एंड अगेन ही फेल. और वो ब्रांच टहनी टूट जाती है और वो फिर से गिर जाता है. नॉट गिविंग अप स्टिल द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल. फिर भी वो नहीं मानता. अब वो गार्डन की जो वॉल थी, दीवार थी, उसके ऊपर चढ़ जाता है. लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल. भाग्य से अब की बार वो उस नीचे की नहीं गिरा. हाउएवर द मोमेंट ही स्प्रैंग अप टू द ट्री. लेकिन जैसे ही उस पेड़ के ऊपर उसने जंप किया, छलांग लगाई, द कैट जंप्ड ऑन द ग्राउंड सेफ एंड साउंड. वह कैट बिल्कुल सुरक्षित ज़मीन के ऊपर जंप कर देती है. पुअर फादर ऑन द अदर हैंड गॉट स्टक इन द ट्री. बेचारा पिता फिर से उस पेड़ के अंदर अटक जाता है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम स्टेंजा वाइज. ओके, इन द फर्स्ट स्टेंजा द नरेटर डिस्कस दैट वन मॉर्निंग a cat got stuck in the tree. एक सुबह क्या होता है, एक कैट पेड़ में फंस जाती है. His father told him that he will manage to drive away the cat. उसके फादर ने उसको बताया कि वो इस कैट को यहाँ से हटा देगा. Since the tree was unstable, the narrator mother was full of doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree. वो पेड़ होता है, वो बहुत अनस्टेबल होता है, कमज़ोर होता है. तो नरेटर की मदर को डाउट रहता है कि वो इस पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे. देयरफॉर शी वार्नड हिम दैट ही माइट फॉल. इसलिए नरेटर की मदर, पोइट की मदर, उसको वार्न करती है, चेतावनी देती है कि वो नीचे गिर जाएंगे. ओके, इन द थर्ड स्टेंजा लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वार्निंग. अपनी वाइफ की वार्निंग को सुनता हुआ द नरेटर्स फादर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. नरेटर का फादर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है. ही डिसमिस्ड अवे दीज वार्निंग्स बाय सेइंग दैट ही वाज ए गुड क्लाइंबर एंड क्लाइंब द ट्री वाज एज ईजी एज ए चाइल्ड्स प्ले. वह उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है और उसको ऊपर सरप्राइज करता है कि पेड़ के ऊपर चढ़ना तो बड़ा आसान होता है, मैं आसानी से इस पेड़ पे से चढ़ जाऊँगा, जैसे बच्चे खेल खेल में पेड़ पे चढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेंजा द नरेटर्स फादर ब्रिंग आउट ए लेडर फ्रॉम द गार्डन सेड. नरेटर के फादर गार्डन में एक लेडर लेके आते, एक सीढ़ी लेके आते. बट इट स्लीप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड.
लेकिन फादर क्या होते हैं, उस लेडर से, उस सीढ़ी से स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं और ग्राउंड पे गिर जाते हैं. ओके, नाउ इन द 5th स्टेंजा, द नरेटर्स फादर ब्रशेज ऑफ द डर्ट फ्रॉम हिज हेयर एंड क्लॉथ्स. नरेटर के फादर नीचे गिरने के बाद अपने बालों को झड़काते हैं, उससे मिट्टी को हटाते हैं. एंड क्लीन हिज फेस, अपने चेहरों को साफ करते हैं. एंड बिगिन्स टू थिंक अबाउट अनदर प्लान टू ड्राइव अवे द कैट, और फिर से नए प्लानिंग के ऊपर सोचते हैं कि उस कैट को उस पेड़ से हटा देंगे. इन द 6th स्टेंजा, द नरेटर्स फादर डिसाइड्स टू ट्राई प्लान बी. नरेटर का फादर प्लान बी के ऊपर काम करता है. हिज वाइफ्स अगेन वार्न्स हिम, हालांकि उसकी जो वाइफ थी उसको फिर से वार्न करती, चेतावनी देती है, दैट ही माइट फॉल अगेन, कि वो फिर से गिर जाएंगे. इन द 7th स्टेंजा, द नरेटर्स फादर मुसेस अवे हिज वाइफ्स वार्निंग. नरेटर के फादर अपनी वाइफ की वार्निंग के ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं. स्टिल लाफिंग, अभी भी हंस रहे थे वो. ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन ए ब्रांच, लेकिन जैसे ही उस पेड़ पे चढ़ते वो एक पेड़ की टहनी के ऊपर लटक जाते हैं. बट द ब्रांच ब्रोक, लेकिन वो ब्रांच क्या होती है, टहनी टूट जाती है. एंड ही अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, और वो फिर से ग्राउंड पे गिर जाते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, द नरेटर्स फादर अगेन फेल ऑन द ग्राउंड. नरेटर के फादर फिर से ग्राउंड पे गिर जाते हैं. एंड द नरेटर्स मदर बेग्ड हिम टू स्टॉप एज ही माइट ब्रेक हिज नेक फ्रॉम फॉलिंग अगेन एंड अगेन. अब नरेटर की मदर है, इस पोइट की मदर है, नरेटर के फादर से विनती करती है कि वो ऐसा न करें, वो बार बार गिरते रहेंगे तो अपनी गर्दन को तुड़ा लेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 9, द नरेटर्स फादर देन डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी. अब नरेटर के फादर प्लान सी के ऊपर डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर अपनी प्लानिंग बनाते हैं. ही वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है, दैट बीइंग अ ग्रेट क्लाइंबर ही वुड सक्सीड, कि एक बड़ा क्लाइंबर होता है, जैसे कोई माउंट क्लाइंबिंग करता है, एक क्लाइंबर होता है, वो हमेशा सक्सेस होता है, कभी भी फेल नहीं होता है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 10, द नरेटर्स फादर क्लाइम्ड अप द हाई गार्डन वॉल एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल. अब नरेटर के फादर क्या करते हैं, वहाँ पे एक गार्डन होता है, उस गार्डन की ऊंची दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस बार वो नहीं गिरते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेंजा, द फादर विथ ए ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट. अब फादर क्या करते हैं, एक लंबी सी छलांग लगाते हैं और उस पेड़ की टॉप के ऊपर, जहाँ पे कैट थी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर जाके वो जंप कर देते हैं, पेड़ के ऊपर अटक जाते हैं. द मोमेंट ऑफ द फादर लैंडेड ऑन द कैट, जैसे ही फादर कैट के ऊपर लैंड करते हैं, जैसे ही फादर कैट के ऊपर जंप करते हैं, द कैट स्क्रीम्ड विथ फियर, कैट थी डर के मारे कांपने लग गई. एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड के ऊपर जंप कर लगा दिया. लैंडेड स्मूथली ऑन द ग्राउंड, बड़ी आसानी से ग्राउंड के ऊपर उसने लैंड कर लिया, ग्राउंड के ऊपर उतर गई. इट सीम्ड कंटेंट विथ इट सेल्फ. इन द 13th स्टेंजा, द नरेटर डिस्क्राइब दैट हैविंग सेफली लैंडेड ऑन द ग्राउंड. डिस्क्राइब करता नरेटर कि बिल्कुल आसानी से उसने ग्राउंड के ऊपर लैंड कर लिया. द कैट वॉज स्माइलिंग एरोगेंटली. अब वो कैट है बड़े घमंड के साथ, बड़े प्राउड के साथ स्माइल कर रही थी, हंस रही थी. वाइल हिज फादर गोट स्टक ऑन द ट्री, जबकि उसके फादर थे वो पेड़ में अटके हुए थे. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस पोइम. ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी, ऐसी उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा. सो you will recite this poem again and again and try to understand the main theme of this poem. Okay, in the next video series I will send you the exercise of this poem. Okay, till then, bye bye.